हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर था उसका सॉल्यूशन देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे पूरे पेपर का। ठीक है, जो आपके 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और जो आपके क्वेश्चन आंसर अदर क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, तो सभी को हम देखेंगे, सबका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो एंड तक जरूर देखेगा वीडियो को। ठीक है, और जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं और फेसबुक, तो फेसबुक का और इंस्टाग्राम का पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, वहाँ से आप स्पोकन इंग्लिश की क्लास हम लगाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्द हम यहाँ इसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की भी तैयारी करवाने वाले हैं और स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सभी पेपर के एनालिसिस हम हमारे चैनल में आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था सही विकल्प में, सर्वप्रथम माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? जो माइक्रो मतलब माइक्रो समझते हैं ना, सूक्ष्म। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो थी, तो इसके जो सर्वप्रथम यूज करने वाले थे कौन से अर्थशास्त्री थे? तो रैगनर फिश। ठीक है, सेकंड दूसरी ओर चलते हैं। पूर्ति निम्न में से किससे जुड़ी होती है? तो समय अवधि या कीमत, तो दोनों से जुड़ी होती है, तो ए और बी दोनों होगा इसमें। ठीक है, चलते हैं थर्ड की ओर। एकाधिकारी बाजार क्या प्रदर्शित करता है? तो एकाधिकार एकाधिकार क्या प्रदर्शित करता है? तो बाजार प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी के उपभोग को पूंजी निर्माण, निवेश, मूल रास, तो मूल रास कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभावी मांग की दशा में रोजगार का स्तर घटेगा। ठीक, अभावी मांग अगर रहेगी तो रोजगार का स्तर क्या होगा? घटेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है, विनिमय का माध्यम मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। ये जो विनिमय का माध्यम है ये मुद्रा का फर्स्ट कार्य माना जाता है, प्राथमिक कार्य। ठीक है, प्रायोरिटी वर्क। दूसरा क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में व्यापार की दृश्य और अदृश्य दोनों मदों का शामिल होता है। ठीक है, क्या जाता है? दृश्य और अदृश्य दोनों मदों का। इजी क्वेश्चन था आपका। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन, आयकर कौन सा कर है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ठीक है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्यमान बराबर L1 + L2/2। ठीक है, L1 + L2/2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्य की पूर्ति कीजिए। ट्रू फॉल्स। चाय और कॉफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि चाय और कॉफ़ी अगर यहाँ होता चाय और कॉफ़ी पूरक वस्तुएं हैं तब असत्य होता, क्योंकि यहाँ चाय वाकई में चाय और कॉफ़ी पूरक वस्तुएं नहीं हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता होती है। सत्य। उपभोग की मांग उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। यह कथन बिल्कुल भी सत्य है। विनिमय का माध्यम द्वारा प्राथमिक कार्य नहीं है। विनिमय का माध्यम यह असत्य है, क्योंकि देखिए आपके रिक्त स्थान में ही आया था, अगर आप सेंस लगाते तो ये आपका सही होता। ठीक है, भुगतान से सदैव संतुलित रहता है, तो सत्य है। ठीक है, चलिए हम रिक्त स्थानों की सही जोड़ियों पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट एक आ को बा से मैच करना। साम्य कीमत, मांग और पूर्ति। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। किसने बोला है? हार्टले विदर्स ने। व्यापार संतुलन, वस्तुओं का आयात एवं निर्यात। ठीक है, उत्पाद शुल्क, आय की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, और असंतुलित बजट मतलब आय की अपेक्षा व्यय अधिक। ठीक है, असंतुलित बजट है, क्योंकि अगर संतुलित बजट क्या होगा कि आय और व्यय का सामान्य वितरण। ठीक है, बढ़ते हैं हम एक शब्द में उत्तर। कीन्स द्वारा 1936 में लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो मैं इंग्लिश में बताता हूँ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी। ठीक है, ये था आपकी पुस्तक का नाम, उनके कीन्स का, जो उन्होंने 1936 में लिखी थी, 1936 में। एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये तो बहुत ईजी था, ये तो 10th क्लास का बच्चा बता देगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, 20 से 30 की वर्ग सीमाएँ हैं, 20-30 ही होगी। ठीक है, निर्देशांक की उपयोगिता लिखिए। तो इसकी उपयोगिताएं बहुत सारी हैं, लेकिन वाकई जो एक ऐसी बेसिकली जो उपयोगिता हो सकती है इसकी बेसिक, वो वर्तमान और आधार वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन का है। ठीक है, वर्तमान और आधार वर्ष के तुलनात्मक अध्ययन। देखिए क्वेश्चन आंसर भी बहुत ईजी आए हुए थे। मांग तालिका में कितने प्रकार के होते हैं, और इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताए थे आपसे। उनमें से कुछ पहले हम देखिए, उपभोग फलाना आया था, हार्टले विदर्स। ठीक है ना, ये राष्ट्रीय वगैरह ईच एंड एवरीथिंग, ये सब आई हुई थी। प्रभावपूर्ण मांग, ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र मैंने बोला था, ये फर्स्ट लेसन आप ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, अच्छी मुद्रा प्रणाली भी आई हुई है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको पेपर भी बन गया होगा। और टेंशन मत लीजिए, आपके एग्ज़ाम्स जो हुए हैं पेपर अच्छा ही गया होगा, रिजल्ट भी अच्छा ही आ गया इस सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, सो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और हमसे जुड़िए हर सोशल मीडिया साइट्स पे इंग्लिश अपनी मजबूत करने के लिए।